अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। डिनर्स पे भी बना सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ आधे कप के बराबर, वो एक बोल में हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन है हमारे पास 1 कप के बराबर। ये 250 ग्राम चिकन था, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है और इसको हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा चिकन का मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए रेडी हो गया है ये। इसके लिए हम एक सॉस बना लेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़ और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये सैंडविचेस को असेंबल करने के दौरान हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम एक तवा ले लेंगे और इसके ऊपर हम स्लाइसेस को सेक लेंगे। तो बस इसको हल्का सा हमें सेक लेना है। तो ये देखिए स्लाइसेस हमारे सिक रहे हैं, इसको आपने हल्की आंच पे हल्का सा ही सेकना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा। और जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, फ्लिप करेंगे, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से करके रख लूँगी और उसके बाद इसी तवे पे हम फ्राई कर लेंगे अंडा, जो कि क्लब सैंडविच में यूज़ होता है। इस पर डिपेंड करता है, आप लोग फ्राई एग यूज़ करें या फिर बॉयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ऑमलेट बना के भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे आपको पसंद हो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर फ्राई कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको पलट के भी दूसरी तरफ से फ्राई कर लूँगी। बेसिकली इसकी जो योग है उसको भी हमें पकाना है, उसको भी हमें थोड़ा सा हार्ड करना है, रनी योग नहीं चाहिए हमें। तो इसी तरह से मैं अंडे जो हैं फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये अंडा हमारा फ्राई हो गया है। अब आ जाते हैं अपनी सैंडविच असेंबलिंग की तरफ। तो इसके लिए हमने एक स्लाइस ले लिया है, इसके ऊपर हम लगा देंगे चिकन स्प्रेड जो हमने बना के रखा था। एक अच्छी लेयर लगा देंगे। दूसरा स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर हम ये सॉस लगा देंगे जो हमने बनाया था। बहुत हल्का सा आपने लगाना है और इसको कवर कर देंगे इससे, और इसके ऊपर भी हमने इसको स्प्रेड कर देना है सॉस को। इसके ऊपर हम सैलेड लीफ रख देंगे। टमाटर के कुछ स्लाइसेस रख देंगे। इसके अलावा मैं खीरा रख दूंगी इसके ऊपर स्लाइस किया हुआ। और इसको भी हम एक स्लाइस से कवर कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर ये सॉस लगा लेंगे। अब इसके बाद इस स्लाइस के ऊपर भी हमने सॉस लगा देना है। तो हर स्लाइस के ऊपर आपने सॉस लगाना है, इसलिए मैं कह रही थी इसको हल्का सा ही लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉस हो जाएगा तो वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। इसके ऊपर हम रख देंगे अंडा और फिर से इसके ऊपर सॉस लगा लेंगे। तो ये 4 स्लाइसेस के अंदर बन के तैयार होता है सैंडविच, और ये कंप्लीट मील है। आराम से किसी एक बंदे को आप सर्व करें, डिनर में भी आप लोग सर्व कर सकते हैं, तो पेट भर जाता है क्योंकि इतना हैवी बनता है। और इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। ब्रेड को हल्के हाथ से पकड़िएगा, होल्ड कीजिएगा, उसके बाद आपने कट कर लेना है शार्प नाइफ की मदद से। और इसको हम क्रॉस में भी कट कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारा सैंडविच रेडी हो गया है और इसको आप बनाइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। और उसकी लेयर्स देखिए कितनी खूबसूरत आ रही हैं। आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी पोटैटो वेजेस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं। ये खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। इसको टी टाइम पर बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 से 5 अदद आलू मीडियम साइज़ के। बस इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल किया है इसको। और इसकी हम वेजेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए छोटे साइज़ का आलू था तो मैंने 4 हिस्सों में इसको कट किया है, और अगर ये थोड़े बड़े साइज़ का आलू होगा तो मैं इसको 6 हिस्सों में कट कर लूँगी। इस तरह से आपने वेजेस इसके कट कर लेने हैं। अब इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें आधा कप मैदा चाहिए होगा। इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करिएगा पानी इसके अंदर। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा ये, ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा। मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से होगा ये। बस लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए बैटर रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है। ये इतना थिक है कि वेजेस हम जिसके अंदर कोट करेंगे तो आसानी से इसके ऊपर अच्छी सी एक कोटिंग सी आ जाएगी। तो वेजेस हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद एक एक वेजेस उठाएंगे हम और उसके बाद इसको हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। गर्म ऑयल के अंदर हम इसको डाल देंगे। आलूओं को हमें गलाना नहीं है, बस ऊपर की कोटिंग को ही पकाना है। तो आप थोड़ी हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो सारी वेजेस मैं इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दूँगी ऑयल के अंदर, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारी वेजेस जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इसका कलर अच्छा सा आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए वेजेस को मैंने केचप के साथ सर्व किया था। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट से बनके तैयार हो जाती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकेंगे। और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में तैयार हो जाती हैं ये ड्रम स्टिक्स, और ये बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। वो ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर रख देंगे ड्रम स्टिक्स। तो ड्रम स्टिक्स मैंने ली थी 500 ग्राम्स के बराबर। उसके अंदर 6 ड्रम स्टिक्स हैं, ये मीडियम साइज़ की हैं। तो ये हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। इसको हल्का सा हम पकाएंगे, दोनों तरफ से टर्न करके अच्छी तरीके से आपने इसको कुक कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इतना हम इसको कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आधा कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वरना हाफ़ टी स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर, और इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने ही चिकन भी हमारी गल जाएगी अच्छी तरीके से।
तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चिकन गल गई है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए अच्छे से गल चुकी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ठंडी हो गई है अच्छी तरीके से, इतनी ठंडी हो जाए कि आप आराम से इसको श्रेड कर सकें। तो जो जितनी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, उसके ऊपर से सारा गोश्त उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और ड्रम स्टिक्स जो हैं, इसकी जो ये हड्डी है इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको आपने संभाल के रखना है। इसको एक साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से जितनी भी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, सारे चिकन इस पे से हटा लूँगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे आलू। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। चिकन के अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया था, अभी ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर, श्रेड हुआ हुआ, वो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर आपका भी मिक्सचर इस तरह से थोड़ा सा पतला हो तो आप लोग ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा, ताकि अच्छे से ये बाइंड हो सके। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम हाथ पे लगा लेंगे ऑयल, उसके ऊपर हम रख देंगे ये मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से, और उसको आपने हाथ से प्रेस कर लेना है। और उसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, चेडर या मोज़रेला, मैं दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। और हड्डी सेंटर में रख के इसको हम ड्रम स्टिक का शेप दे लेंगे। अगर मिक्सचर कम लगे तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए आपने इस तरह से इसको शेप दे लेना है, थोड़ा टाइटली आपने इसको बंद करना है, कहीं ये खुल ना जाए। फ्राई होने में इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए आपने टाइटली इसको इस तरह से बना लेना है। तो अब मैं सारी ड्रम स्टिक्स इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। जब ये तैयार हो जाएंगी तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, उसके बाद ही इसकी कोटिंग करेंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया था। और कोटिंग करने के लिए हमें अंडे चाहिए, मैदा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे ड्रम स्टिक के ऊपर, उसके बाद लगाएंगे अंडा। अच्छी तरीके से आप अंडा लगा लीजिए इसके ऊपर। फिर हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसे कोट कर दें और ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा लीजिएगा। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से सारी ड्रम स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं, बस ऊपर से हमें इसको कलर देना है। तो इसको हम इतना ही फ्राई करेंगे बस। तो देखिए दोनों तरफ से जब ये फ्राई हो जाएगी फिर हम इसको निकाल लेंगे, इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो अब देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ड्रम स्टिक्स रेडी हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बना सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त ये काफ़ी गर्म हो रही थी। तो ये देखिए इसका अंदर से लुक लग रही है ना मज़ेदार। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज ये रेसिपी में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, और इसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ सॉस बनाना बताऊँगी। गार्लिक चीज़ सॉस बनाना बताएँगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये डोनट्स बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चिकन चाहिए होगा 250 ग्राम्स के बराबर, उसको हम चॉपर में ऐड कर देंगे। उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन आनियन, आल की प्याज है आधा कप के बराबर, वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है मैंने। ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो आपके पास तो 2 स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे आलू, 1 अदद आलू है मीडियम साइज़ का, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर।
जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को चॉपर में पीस लेंगे अच्छी तरीके से, फाइन पेस्ट बनाना है हमें इसका। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया, ये कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा सा पतला होगा इस तरह से। अब डोनट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पाइपिंग बैग, उसको हम कट कर लेंगे आगे से इस तरह से। एक गिलास ले लिया, उसके अंदर हम पाइपिंग बैग इस तरह से लगा लेंगे तो ये पेस्ट ऐड करना हमें इजी हो जाएगा। देखें इस तरह से सारा पेस्ट जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद इसको निकाल लेंगे इस तरह से। अब इधर मैंने एक ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने रख दिया था बटर पेपर और इसके ऊपर हम इस तरह से पाइप कर लेंगे, इस तरह से राउंड बना लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं और छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखिए मैं इसी तरह से पाइप कर लूँगी। बहुत आसान तरीका है, इसमें आपके हाथ वगैरह भी गंदे नहीं होते। आराम से आप पाइप करके इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रीज़र में रख दीजिएगा 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाएँ। और देखिए इसकी जो ऊपर का टॉप है उसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मैंने, फिंगर पे लगा के इसको मैं स्मूथ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसका हम चीज़ सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें दूध चाहिए होगा 1/4 कप के बराबर। अभी मैंने सॉस पैन चूल्हे पे रखा है लेकिन ऑन नहीं किया है। लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चीज़ स्लाइसेस, 2 अदद लिए हैं मैंने। रेगुलर चीज़ है, अगर आप लोग चेडर चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर सॉल्ट आप कम ऐड कीजिएगा, इसके अंदर ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। तो बस हम इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाता है और हल्का सा थिक होगा। उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो देखिए रेडी हो गया है और डोनट जो है हमारे सेट हो गए हैं। इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। तो देखिए इस तरह से सेट हो गए हैं, पूरे जम गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसके अंदर सबसे पहले हम इसको डिप करेंगे, इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे। और उसके बाद अंडा ले लिया था मैंने, इसको फेंट लिया है, उसके अंदर डिप करेंगे। फिर हम इस पर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स, देखिए इस तरह से। और इसकी हमने एक ही कोटिंग करनी है, अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इसी तरह से मैं सारे जो डोनट्स हैं उनको मैं क्रम्स लगा के रख लूँगी। और क्रम्स लगाने के बाद आप इसको दोबारा से फ्रीज़र में रख सकते हैं या डायरेक्टली आप इसको जिप लॉक बैग में डाल सकते हैं, क्योंकि ये जमे हुए हैंगे तो आराम से आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको आपने डीप फ्राई कर लेना है इस तरह से। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, क्योंकि ये अंदर से जमे हुए हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं कीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। 1 मिनट में एक तरफ इसके कलर आ जाएगा हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर। उसके बाद आपने इसको टर्न कर लेना है, दूसरी तरफ से भी इसको पका लेना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए बस इसको मैं निकाल रही हूँ। इसको आप बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत लाइट बनते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसका सॉस ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस बन के तैयार होता है। तो देखिए इसका फाइनल लुक। और इसको ट्राई करें इस रेसिपी को, तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल चिकन बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर,
ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करूँगी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ, और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने श्रेड भी कर लिया है। 1 कप के बराबर है। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैबेज 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें मिनी बंस चाहिए होंगे। ये बेकरी से आसानी से मिल जाते हैं। तो इसको हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे मक्खन इस तरह से, हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे। और इसको स्प्रेड करने के बाद इसको हम सेक लेंगे एक तरफ से, मतलब जिस साइड पे हमने बटर लगाया सिर्फ उसी साइड पे से हम इसको सेकेंगे। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। बस हल्का सा ही सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। बस जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे बंस को सेक के रख लूँगी। अब बंस को हम असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम बंस ले लेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। सैलड लीफ रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और जो हमने फिलिंग बनाई थी चिकन की वो हम इसके ऊपर रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में, और दूसरे पीस से इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बजट फ्रेंडली रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर मैं कोई चिकन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कोई चीज़, ना ही मेयोनीज़ यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज 1 अदद चॉप की हुई, और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी सौते हो गई है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, बस हल्का सा ही सौते करना है। जब ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसके अलावा हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको बस इतना ही पकाएंगे कि इसका मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए, इसका एक कच्चापन निकल जाए। बस चंद सेकंड ही आपने इसको मिक्स करते रहना है और ये कुक हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद अंडे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसको मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू ले लेंगे, 2 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। थोड़ा मोटा मोटा सा मैश किया है, हाथ से ही मैश किया था। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद हो तो, मैंने नहीं ऐड करी हैं इसके अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको हल्का सा बस आपने मिक्स करना है और ये हमारी फिलिंग जो है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। और बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। रोल बनाने के लिए हमें ये पेस्ट बनाना होगा, जिसमें मैंने लिया है आटा और पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है, लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। इसके बाद हमें समोसा शीट चाहिए होगी, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसको हमने प्लस में रख देना है इस तरह से, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है। और सेंटर में हमने रखना है ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हम इस पर रख देंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ही आपने स्प्रेड करना है। और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे, एक तरफ से कवर करेंगे और ये जो हमने लई बना के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप लोग चाहें तो अंडे के साथ भी इसको स्टिक कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से कवर करेंगे, हल्की सी बस ये लगा देंगे
और इसी तरह से हमने इसको कवर कर देना है चारों तरफ से। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारे बॉक्सेस बना के रख लूँगी और इनको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ नहीं करिएगा क्योंकि अंडा है इसके अंदर, तो अंडे को हम बहुत दिनों तक फ्रीज़ नहीं करते हैं। देखिए सारे बॉक्स पेटीज़ मैंने बना लिए हैं। अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो आप इस तरह की कोई ट्रे ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इस तरह से अलग अलग रख कर इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, फिर आप किसी भी शॉपर में करके इसको रख सकते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बॉक्स पेटीज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे चिकन के बगैर बनाना बताइए, मेयोनेज़ के बगैर बनाना बताइए, तो फिर उसके बगैर ही मैंने आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाना बताई है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।